गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक। तो क्लास, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि ग्रुप्स जो हैं 18 ग्रुप्स हैं, राइट। तो उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, उनके क्या क्या मतलब है उनका, ठीक है। और पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड्स हैं। तो एक वन पीरियड का मतलब क्या होता है, टू पीरियड का मतलब क्या होता है, सेकंड पीरियड का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, राइट। स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रेंड्स इन पीरियडिक टेबल, राइट। ट्रेंड्स का मतलब होता है वेरिएशन, right student, as our behavior varies with everyone, right, our behavior differ towards elders, also younger, right। तो just like temperature, right। अब आप टेम्परेचर को देखते हो तो टेम्परेचर क्या होता है, सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, राइट। जस्ट लाइक टेम्परेचर चेंजेस अक्रॉस द सीजन, in the same way element also show a change in properties in periodic table, ठीक है। और इन्हीं को क्या कहते हैं, ट्रेंड्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रेंड्स, ठीक है, राइट। सो ट्रेंड्स आर मेजर इन टू वे। ट्रेंड्स को हम मेजर कर सकते हैं दो तरीकों से। जो भी वेरिएशन होता है पीरियडिक टेबल में, और आपको पता है कि पीरियडिक टेबल कुछ लाइक दिस, इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो जो भी वेरिएशन होता है, चाहे वो डाउन द ग्रुप हो या फिर अक्रॉस द पीरियड हो, ठीक। तो जो ट्रेंड्स हैं आपके, वो उनको मेज़र करते हैं हम। फर्स्ट डाउन द ग्रुप, फर्स्ट हम मेज़र करते हैं डाउन द ग्रुप, ठीक, डाउन द ग्रुप। एंड सेकेंड जो हम बात करेंगे वो करेंगे अक्रॉस, अक्रॉस द ग्रुप, ठीक। अक्रॉस द ग्रुप या अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। तो हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी वेरिएशन देखेंगे, ठीक, जो भी ट्रेंड्स हम देखने वाले हैं, वो हम देखेंगे एक तो जब हम पीरियडिक टेबल से लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, और टॉप से टॉप से बॉटम की ओर आएंगे। जो जो चेंजेस होंगे, क्यों होंगे वो चेंजेस, बहुत सारे डिस्कस हम करने वाले हैं, राइट। राइट स्टूडेंट्स। तो सो ट्रेंड्स आर मेजर्ड इन टू वे, फर्स्ट डाउन द ग्रुप एंड सेकेंड वन इज अक्रॉस द पीरियड, राइट। राइट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको ये पता है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या है, किस पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है आपके पास, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक। एटॉमिक नंबर के आधार पर क्या है, वो अरेंज्ड है, ठीक। क्योंकि एटॉमिक नंबर ही हमको क्या बताते हैं, पूरा एक एटम का, एटम के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देता है, ठीक है। पहले पहले एटॉमिक मास रखा गया था, पीरियड टेबल को अरेंज किया था एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। एटॉमिक मास में हमको खास चीज़ें पता नहीं चलती हैं एटम के बारे में। तो फाइनली जो न्यू एरा का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, मेंडलीव ने जो दिया था, मॉसले एंड मेंडलीव ने, तो वो एटॉमिक नंबर के आधार पर, नंबर के बेस्ड पर क्लासिफिकेशन है उनका, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, particularly the valence cell configuration, right, basically influence their properties. These are known as periodic properties, right students, are you getting? जो वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज को, ठीक है। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, पीरियडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट मैं सोडियम ले रहा हूँ, ठीक है। सोडियम के लास्ट में ऑर्बिटल में कितने होंगे, ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होते हैं, ठीक है। तो सोडियम की प्रॉपर्टीज कुछ अलग होगी, ठीक है, इसकी वजह से, राइट। और अगर मैं मैग्नीशियम का एग्जांपल दूँ आपको, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ठीक। कार्बन का देखूंगा तो मैं 4 होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो वेरिएशन आ रहा है ना कार्बन का,
कुछ रिएक्शन अलग होंगे, सोडियम के कुछ अलग होंगे, मैग्नीशियम का कुछ प्रॉपर्टीज अलग होंगे। ये प्रॉपर्टीज अलग होने का जो रीज़न है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उन पर बेस्ड होता है, राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? राइट। द कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो कॉमन फिजिकल जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी पहले भी, राइट, वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, MP, एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, राइट, BP जिसको मैं लिख सकता हूँ। डेंसिटी, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डेंसिटी है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है, एंड वेपराइजेशन। जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से हैं, कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट, डेंसिटी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, राइट। ये कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बट वी शैल फोकस आवर अटेंशन mainly on the properties which are based on electronic configuration of the element, right। लेकिन यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पर क्या होगा? बेस्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न एंड वेपराइजेशन की बात नहीं करूँगा। वो प्रॉपर्टीज़ पर हम डिस्कस करेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट, वैलेंस या वैलेंसी, एटॉमी रेडियाई, आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, ठीक। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं और भी हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, राइट। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस पर आधारित होती हैं, किस पर बेसिकली, किस पर ये डिपेंड रहती हैं? तो वो रहती हैं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो हम इनकी इस पर हम डिस्कस करेंगे, सारा डिस्कस इसी पर रहेगा, राइट। तो पहली प्रॉपर्टीज़ हमारी जो है वह है आपके पास फिजिकल, वह है आपके पास वैलेंसी और वैलेंस, राइट स्टूडेंट्स, राइट, वैलेंसी एंड, सो स्टूडेंट्स, वैलेंसी क्या होती है? ये पिछले लेक्चर में भी हमने काफ़ी कुछ वैलेंसी के बारे में डिस्कस किया था। वैलेंसी नथिंग बट इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, या लॉस्ट हो रहे हों, ठीक, या निकल रहे हों, या फिर गेन हो रहा हो, ठीक है। अगर हम वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन और शेयर्ड बाय एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, राइट स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ रही है? वैलेंसी क्या है? वैलेंसी है कोई भी जब एटम क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, या फिर गेन करेगा, या फिर शेयर करेगा, राइट, और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। सपोज दैट सोडियम, सोडियम को ले लीजिए आप, राइट। सोडियम के पास क्या है आपके पास? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, राइट। एंड क्लोरीन को ले लीजिए, इसके पास कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पास कितने होते हैं? 17, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। स्टूडेंट, यहाँ पर देखने की वाली बात क्या है कि सोडियम मेटल है, ये हम जानते ही हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। वाई द सोडियम लूज देयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, राइट। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक, तो क्या बन जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सोडियम का हो जाएगा 2 8 लॉस करने के बाद, ठीक, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। जबकि आपके पास जो क्लोरीन था, ठीक, वो क्या था? 287, क्या बन जाएगा? 28, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से 288 बन जाएगा, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, राइट, राइट। तो
बात यह है कि वैलेंसी क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट लूज करता है या फिर गेन करता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। यहाँ पर +1 इसकी क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें प्लस चार्ज आता है, राइट। तो हेयर वी कैन से द वैलेंसी ऑफ सोडियम एटम, राइट, वो +1 होती है, और क्लोरीन की क्या हो जाएगी, -1, राइट। तो अब आप यहाँ पर देखने वाली बात यह है, अब यहाँ पर हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक, जो ग्रुप फर्स्ट है, वैलेंसी तो क्लियर है। अब जैसे अब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट, राइट स्टूडेंट्स। तो जैसे जैसे मैं ग्रुप में मैं जा रहा हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पोटेशियम, रुबिडियम, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये पीरियड टेबल यहाँ पर बनी हुई है। देखो पहली बात तो है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ग्रुप में मैं ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हूँ, तो हमको ये वेरिएशन देखने को मिलता है। डाउन द ग्रुप जो आपकी वैलेंसी है वो रिमेन बिल्कुल सेम रहती है। डाउन द ग्रुप इट रिमेन सेम, ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप शोज सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमको पता है कि हाइड्रोजन का जो, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को ले लेता हूँ एक, ठीक है, हाइड्रोजन और सोडियम को ले लेता हूँ समझाने के लिए। तो हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। और अगर मैं सोडियम की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम क्या होता है, 281, राइट, 281, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, 1 है, और आउट इनर मोस्ट में 2, फिर 8, लास्ट में 1। तो जैसे जैसे हम नीचे को जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो जो लास्ट वैलेंस सेल जिसे हम कहते हैं, लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो एक है सब में। वो हाइड्रोजन के पास भी एक है, लिथियम के पास भी एक है, सोडियम के भी वैलेंस सेल में एक है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बट चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ सेल्स एक है, यहाँ कितने हैं, 3 हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, एक है, ठीक है। तो वैलेंसी या फिर वैलेंस की डेफिनेशन और भी मैंने आपको बताई थी कि जो लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहलाता है, उसकी वैलेंसी कहलाती है वो भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो वैलेंसी होती है वो रिमेन सेम होती है। क्यों होती है, क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल में जो वैलेंस शेल और शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम है, हर पीरियड में वही होता है, ठीक है। हर एक पीरियड की हम मैं बात करूँगा, तो इसमें +1 है, इसके आउटर मोस्ट में 2 है, ठीक है। आपको यही चीज़ें पढ़नी है, यहाँ से ये वाली चीज़ें आपको क्लास 10th में पढ़नी होती हैं, राइट, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इस 13 वाले ग्रुप में देखूँ तो इसके +3 होगा। 13 में जैसे एल्यूमिनियम को ले लीजिए आप, एल्यूमिनियम 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, राइट। तो इसलिए +3 लिखा है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, +3। तो सेम वे इसमें 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन वाले केसेस में क्या होता है, 3 तक तो सेम है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ करती है वैलेंसी, फिर यहाँ से यहाँ फिर डिक्रीज़ करनी शुरू हो जाती है, राइट, राइट स्टूडेंट्स। तो ये तो था आपके पास वैलेंसी, राइट। सो इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल आर मोर देन 4, राइट, इट इज़ ईजियर टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ तक मैंने आपको बताया था, यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट से लेके 13 तक जो नंबर ऑफ जो वैलेंसी होती है वो बढ़ रही है। देखो यहाँ +1 है, फिर +2, +3, फिर +4 वाले केसेस में क्या होता है कि 4 वाले केसेस में 4 इलेक्ट्रॉन लेना या फिर देना ये टफ होता है किसी भी एटम के लिए, ठीक है, उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वी कैन कंक्लूड दैट द वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वैलेंसी
पहले पहले क्या होती है, बढ़ती है, बाद में क्या हो जाती है, वैलेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर शुरू हो जाता है। राइट, ये बात समझ में आ रही? तो सो वी कैन कंक्लूड दैट वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, अगर हम पीरियड के अक्रॉस की बात करेंगे तो। ठीक, डाउन द ग्रुप में क्या होता है, रिमेन सेम। राइट, ये बात समझ में आती है। बट इट बट डाउन द ग्रुप इट रिमेन कॉन्स्टेंट। राइट स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ रही हुई यहाँ तक? ठीक, तो आप पीरियडिक टेबल को भी देख सकते हो इन सिंपल याद करने के लिए। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप में आपके पास केवल वैलेंसी 1 होगी। ठीक, सेकंड में डाउन द ग्रुप जाने में जितना वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, राइट। थर्ड ग्रुप की बात करेंगे तो 4 करेंगे तो 4, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से। राइट, अगर हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट जाने में तो फर्स्ट 13 तक ये क्या करेगा, इंक्रीज करता है, +1 +2 +3 इस तरीके से। ठीक, और फिर 13 से फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर शुरू हो जाता है इसका। राइट, -3 2 1 इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से ये नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ तक कि मेटल वाली सीरीज होती है, जो मेटल के कैरेक्टर होते हैं यहाँ पर जो एलिमेंट हैं। राइट, तो ये इस प्रकार से होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो आप सिंपली याद कर सकते हैं कि वैलेंसी क्या है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अब अपने सेकंड प्रॉपर्टीज़ की ओर बढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस। राइट, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा, तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, द एटॉमिक साइज is the distance between the nucleus and the outermost shell of an atom. right, तो एटॉमिक जो साइज होता है वो कंट्रोल्ड होता है दो चीज़ों पर। वो कौन कौन सी ऐसी दो फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक साइज को डिटरमाइन करते हैं? फर्स्ट वो है आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैं इसको EFF से दिखाऊंगा आपको। ठीक है, EFF, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड वन, number of cells, number of cells। right students, number of cell, number of cell पर ये क्या करेगा, right, डिपेंड करेगा। right students, ये बात समझ में आ गई आपके पास? both the parameters works oppositely direction, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो भी मैंने यहाँ पर बताया आपको, और नंबर ऑफ सेल्स ये दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। राइट, ये बात समझ में आती है आपकी? तो स्टूडेंट, जैसे कि हमको पता है कि टॉप टू बॉटम जाने में, टॉप से बॉटम जाने में हमारा जो साइज़ है, ठीक, हमारा जो टॉप से बॉटम जाने पर, अगर मैं टॉप से बॉटम की ओर जा रहा हूँ इन द पीरियडिक टेबल, साइज ऑफ एटम बढ़ते रहता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, साइज जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये बात समझ में आ गई? एटॉमिक साइज क्या होता है, पहले ये चीज़ आपको समझनी होगी। एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। राइट, ठीक, ये सपोज दैट एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। राइट, और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस को कहते हैं। राइट, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की जो दूरी है उसको कहते हैं एटॉमिक साइज। राइट, और मैंने अभी बताया था आपको, एटॉमिक साइज जो होता है वो डिटरमाइन होता है दो फैक्टर के द्वारा, या आप कह सकते हैं कंट्रोल्ड होता है दो फैक्टर से हैं। पहला फैक्टर आपका वो है आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, और सेकेंड वन है आपके पास
नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। ठीक, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का केवल एक ही सेल है, और आपके पास नीचे आए सोडियम के पास कितने हैं, 2 सेल हैं। पोटेशियम के पास कितने हैं, 1 2 3, 2 8 8 1। ठीक, ये बात समझ में आई। ये सेल पर डिपेंड करेगा। और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है यहाँ पर कि जो आपके पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो फोर्स लगा रहा है जनरली, ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, कम है, ज़्यादा है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ज़्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहेगा न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा क्या होगा, पुल होगा यहाँ से। ठीक, तो ज़्यादा इधर की ओर होगा तो साइज़ क्या होगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। ठीक है, तो बोथ टू पैरामीटर्स वर्क्स अपोजिट डायरेक्शन, राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज अ मेजर of the amount of positive charge in an atom। ठीक है, it is increase with the number of proton। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में क्या है, एक ही है, तो इसमें एक ही प्रोटॉन है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को, ये चीज़ें समझ लो। दो फैक्टर्स हैं, अपोजिट फैक्टर्स हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, राइट। नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है, तो वो भी एक क्या होगा, अफेक्ट करेगा साइज को। ठीक है, उसमें डिस्कस करते हैं कैसे ये काम करता है, राइट। राइट स्टूडेंट्स, तो टू फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर समझने के लिए। तो पहली बात है, अगर हम सपोज दैट अब मैं पीरियडिक टेबल से लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहा हूँ, तो लेफ्ट टू राइट जाने में सपोज दैट मेरे पास पीरियड नंबर 2 की बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सपोज दैट मैं ले लेता हूँ लिथियम बेरियम, इसकी बात कर लेता हूँ। तो जब मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाऊँगा, ठीक है, पीरियडिक टेबल में, तो लिथियम के पास कितने नंबर में सेल है, 2, पहले में 2 फिर 1, राइट। बेरियम के पास क्या है, 2 और 2, 4। ठीक है, उसी प्रकार 2 और 3, इस तरीके से। जब मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाऊंगा पीरियडिक टेबल में, तो नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम। आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, इक्वल हैं, दो दो हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है, आउटर मोस्ट शेल में बढ़ जा रहे हैं। जैसे लिथियम के पास यहाँ आउटर मोस्ट में 1 है, यहाँ इसके पास 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, इस तरह से आगे हम जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक, लेफ्ट से राइट जाने में लिथियम का जो साइज़ है वो तो थोड़ा बड़ा है, बेरियम का और छोटा हो गया, बोरॉन का और छोटा, कार्बन का और छोटा, नाइट्रोजन का और छोटा, आप देखते जाइए यहाँ, राइट। तो ऐसा क्यों, नंबर ऑफ सेल्स तो रिमेन सेम है, जैसे मैंने अभी बताया था, ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड। द एटॉमिक साइज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो लास्ट जो शेल जो आपके पास यहाँ है इलेक्ट्रॉन्स, उन पर फोर्स ज़्यादा लगा रहा है, फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो वो जो सेल है वो श्रिंक करेगा, वो ठीक है, वो न्यूक्लियस की ओर चले जाएगा, श्रिंक हो जाएगा थोड़ा सा, तो साइज़ क्या करेगा, धीरे 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 घटती जा रही है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। साइज़ क्या हो रही है, धीरे 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 घटते जा रही है, राइट। क्योंकि लिथियम का एक का इलेक्ट्रो क्या ई इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है एज कम्पेयर टू बी या सी या एन से क्या है, कम है, क्योंकि प्रोटॉन कम है लिथियम में। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे, राइट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। बढ़ने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिटल में, वैलेंस शेल में, वो श्रिंक करेंगे, वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, राइट। तो ये वजह से साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं अक्रॉस अ पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम, राइट। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। This force of attraction
pull the valence shell electron close to itself, right? And clearly the atomic size decreases. आपको दिखाई दे रहा है ना, लिथियम से लेके मैंने नियॉन की अगर देखें, इवन नंबर ऑफ सेल्स क्या है, नंबर ऑफ, मैं 2 पीरियड की बात करूँगा तो नंबर ऑफ सेल्स हमेशा कितने होंगे, 2 ही होंगे, लेकिन साइज जो होगा वो घटते जाएगा। आर यू गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स? ये चीज़ें बहुत समझ में आनी चाहिए, 2 फैक्टर्स हैं, राइट? सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज naturally the size of the atom grow, right? So in first अब इसमें आपको क्या करना है कि जो अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूँगा, टॉप टू बॉटम, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात ये है, लेफ्ट टू राइट तो ठीक हो गया, नंबर ऑफ सेल्स आपका रिमेन सेम है, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है तो साइज क्या करेगा, कम हो जाएगा, राइट? लेकिन टॉप टू बॉटम जाने में नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मतलब सबसे नीचे वाला जो एलिमेंट है उसके पास बहुत सारे क्या हैं, सेल्स हैं, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन या फिर लिथियम। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर लास्ट ऑर्बिटल में सबसे नीचे वाले का देखिए सीजियम के, तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। न्यूक्लियस इसको उतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि दूरी बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है। ये बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए आपकी, ठीक है ना? डाउन द राइट स्टूडेंट्स, राइट? तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम की ओर आ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स से क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, राइट? और जेड इफेक्ट क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। यद्यपि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, आल्सो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। यहाँ दो चीज़ें साथ साथ आपके पास बढ़ रही हैं। आप सोच रहे होगे कि यार यहाँ पर प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, तो जो ई इफेक्ट है ये भी इंक्रीज़ कर रहा है, साथ साथ में नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। इन दोनों में से अब ए फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करेगा, ठीक है? तो नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा डोमिनेट करता है ओवर द जेड इफेक्ट के, ठीक है? तो सो टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, आल्सो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, राइट? ये बात समझ में आती है? बट इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ देखिए, बट द इंक्रीजेज इन नंबर ऑफ सेल्स dominates the increase in electro effective nuclear charge, right? So naturally the size of the atom grow, right? So in short हम कह सकते हैं, we can say across the period, इधर जाने में, लेफ्ट टू राइट जाने में, ठीक है, जो सेल्स रिमेन सेम होते हैं, लेकिन डाउन जाने में सेल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, तो ये डोमिनेट करता है, ठीक? तो नीचे जाने में साइज, एटॉमिक साइज, नंबर ऑफ सेल्स बढ़े यानी कि एटम का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है? लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटम का जो साइज होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, आपको बस याद क्या करना है, आपको याद ये करना है कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, एटॉमिक जो साइज़ है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, और टॉप टू बॉटम जाने में जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक? और यहाँ नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो ये तो थे आपके पास प्रॉपर्टी, कुछ ट्रेंड्स, राइट? वैलेंसी और एटॉमिक साइज़ पर हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी, सो ऑन, राइट स्टूडेंट्स, राइट?